नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज के फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है लखीमपुर खेड़ी। लखीमपुर खेड़ी का रहने वाला मुंशी प्रसाद है। मुंशी प्रसाद का पत्नी ललिता देवी और मुंशी प्रसाद का मात्र 2 ही पुत्र था, राजू और राहुल। दोनों की उम्र 18 से 20 वर्ष के हुआ करता है। मुंशी प्रसाद का व्यापार बकरी पालन के था। वो बकरी पाल कर सप्लाई करता था, बकरी पाल कर वो अपनी व्यापार अपने घर के जीवन यापन करता था। महीने में उसे 8 से 10 हज़ार रुपए की कमाई अच्छे खासे हो जाता था, जिससे वो बकरी में खस्सी और बकरियां ऐसे बहुत सी चीजें को बेचकर वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। उनका दिनचर्या कुछ इस तरह से चलता रहता था। लेकिन दोस्तों, किस्मत का कुछ और ही करिश्मा रहता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद मुंशी प्रसाद की पत्नी ललिता देवी की किसी आकस्मिक बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है, जिससे मुंशी प्रसाद के घर में पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। उनके घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। और इस बीच जब उसकी माँ राहुल और राज का माँ गुजरती है, उस समय राहुल को 10 से 12 वर्ष के रहता है। और इस तरह से जैसे तैसे करके मुंशी प्रसाद अपनी बकरी पालन का व्यापार खुद ही संभालते हैं। लगभग 5 से 6 साल गुजर जाता है। जैसे ही राहुल और राज 18 से 20 साल की उम्र के हो जाते हैं, उनकी लत और नियत खूब बिगड़ने लगता है, क्योंकि मुंशी प्रसाद अपने बेटे के बकरी चराने का जिम्मेवारी दे देता है। तभी दोस्तों, दोनों भाई ने मिलकर बकरी चराने जाया करता था। और बकरी चराने के बाद दोनों भाई मिलकर उस बकरी के साथ ऐसा हसल करते थे, जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वाकई में हैरान हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, बकरी के साथ कुछ ऐसा घटना घट जाता है जिसे कल्पना करना बड़ी मुश्किल हो जाएंगे। चलिए, इस कहानी के विस्तार से हम बात करते हैं, आखिरकार क्या है घटना, क्या है मामला। और यह वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें बड़ी मदद मिल सकती है। और एक हाइप का बटन होगा, हाइप भी प्रेस ज़रूर करें। कमेंट में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। तो कहानी की ओर अब बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, सुबह का डेली 5 से 6 बजे मुंशी प्रसाद सवेरे डेली उठ जाता था, क्योंकि उनका दिनचर्या ही कुछ ऐसा था बकरी पालन करने का। और उस तरह से वो सुबह ही जल्दी उठता था, ताकि वो बकरी के लिए चारा ला सके और बकरी के लिए वो अपनी व्यवस्था को कर सके। और इस तरह से उनका दिनचर्या काफ़ी अच्छा खासा गुजरता रहता है। पत्नी थी ललिता देवी, वो भी कभी कभी चारा लाने के लिए चली जाती थी खेतों में। और ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहता है। उसके बाद मुंशी प्रसाद की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके बाद मुंशी प्रसाद दिन भर बेड पर ही सोता रहता था और सारा काम ललिता के ऊपर पड़ जाती है। ललिता का चारा सुबह शाम लाना सारा जिम्मेवारी उसके ऊपर पड़ जाता है। और इस तरह से ललिता कभी कभी बकरियां भी चराने के लिए सभी को लेकर चली जाती थी। और ये जैसे ही मुंशी प्रसाद ठीक हो जाते हैं, उसके बाद ललिता का कैसा करिश्मा रहता है, ललिता की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है। और इस तरह से ललिता का बचा पाना मुंशी प्रसाद के लिए काफ़ी मुश्किल सा बन गया था। उसके बाद ललिता की किसी आकस्मिक बीमारी कारण दोस्तों मौत हो जाती है और वो दुनिया छोड़कर चली जाती है, जिससे यहाँ पर राहुल और राज पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है उनकी माँ के जाने के बाद। और इस तरह से मुंशी प्रसाद का भी काम में काफ़ी मन नहीं लगता था और अपनी पत्नी के जाने के बाद उनका सदमा हमेशा सताता था। और इस तरह से मुंशी प्रसाद कुछ दिन गुजर जाते हैं अपनी पत्नी की बातों को भूल कर, फिर से वो नई एक काम की शुरुआत करते हैं और फिर से वो एक बिजनेस अपना बकरी का जारी रखते हैं। और इसी बीच इस बिजनेस को वो अपने दोनों बेटे के ऊपर सौंप देते हैं, क्योंकि उनको बेटा का कोई काम नहीं था। वो दिन भर गांव में इधर उधर घूमता रहता था और दिन भर गांव में इधर उधर जैसे तैसे मस्ती मौज करता रहता था, छेड़छाड़ लोगों को करता रहता था। दोनों बेटों को नीयत अच्छा नहीं रहता है और इस वजह से मुंशी प्रसाद सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम इन दोनों बेटों को काम पर लगा देते हैं। इस मुंशी प्रसाद सोचते थे कि कहीं ना कहीं हम अपने इन दोनों बेटों को बकरी चराने के लिए, बकरी पालन के लिए, बकरी चारा के लिए हम काम पर लगा देंगे, जिससे ये इस तरह से आवारागिरी नहीं करेंगे। और इस तरह से दोस्तों, मुंशी प्रसाद अपने दोनों बेटों को काम पर लगा देते हैं। और वो दोनों बेटों को काम पर लगाने के बाद राहुल और राज सुबह शाम बकरी के लिए चारा लगाने जाते थे और सुबह शाम वो बकरी को चराने के लिए भी जाया करते थे। और इस तरह से सुबह डेली मुंशी प्रसाद के बेटे बकरी को चराने के लिए जाया करते थे और लगभग उनके पास ढेर सारी बकरियां थी।
और इस तरह से ये सिलसिला कुछ दिन तक गुजरता रहता है और दोनों बेटे बकरी चराने के लिए जाते हैं और वो उन्हीं में से कुछ ऐसे बकरी देखता है वो जिससे वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और अब वो अपनी बकरी के साथ कुछ ऐसा कर देता है और ये सिलसिला दोनों मिलकर राजू और राहुल ये महीनों तक करता रहता है। महीनों तक करने के बाद बकरी की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। तबीयत बिगड़ने लगती है और तभी मुंशी प्रसाद राहुल और राजू से पूछते हैं कि राहुल और राजू बेटा देखो तो जाकर वो बकरी क्यों इतना आवाज़ लगा रही है। और इस तरह से दोस्तों राहुल और राजू के कहने पर वो पिता को किसी न किसी बात से टाल देते थे और कहते थे कि भूख लगी होगी इसलिए बोल रही होगी, लेकिन वो बकरी दर्द के मारे तड़प रही थी। और इसी तरह से जैसे ही सुबह होता है तो बकरी की पेट फूली हुई थी और इस तरह से मुंशी प्रसाद काफ़ी घबरा जाते हैं। उसके बाद मुंशी प्रसाद कहते हैं कि देखो बेटा इस बकरी की कुछ न कुछ पेट में है तभी ये दर्द से तड़प रही है। मुंशी प्रसाद को लगा कि मेरे घर में फिर से एक नई बकरी का जन्म होने वाला है, उनका ऐसा ही लग रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो बकरी को लेकर पेट के हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट कर वो सुनते हैं मुंशी प्रसाद की पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं और पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं और वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं भला इस बकरी को किसी इंसान ने प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है। और इस तरह से मुंशी प्रसाद के दोस्तों पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। उसके बाद राहुल और राजू के साथ क्या हुआ आगे हम घटना में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और इस तरह से दोस्तों वो डॉक्टर की रिपोर्ट जैसे ही मुंशी प्रसाद को मिलते हैं, मुंशी प्रसाद अपने बेटों से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे बकरी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो इस तरह से दोनों बेटे डर जाते हैं और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं सुनकर कि भला हमसे ये चीज़ कैसे हो सकता है। दोनों राजू और राहुल मन ही मन काफ़ी सोचने लगते हैं और इस तरह से दोस्तों वो बकरी की इलाज वहाँ से होने के बाद वो घर पर आती है, उनका इलाज चलता रहता है और इस तरह से राजू और रामू को नीयत नहीं सुधरता है। फिर भी वो अनेकों बकरी के साथ ऐसे अपना काम जारी रखता है। फिर से यही मामला मुंशी प्रसाद को देखने को मिलता है, फिर से वही चीज़ होने लगता है। फिर से कोई बकरी आधी रात को बोलने लगती है, गर्जनाने लगती है और इस तरह से मुंशी प्रसाद जब भी उसको देखता तो वो पेट उसका फूल जाता है। तभी मुंशी प्रसाद सोचने लगते हैं कि आखिरकार मेरी सभी बकरियां को क्या हो रहा है और ये कौन कर रहा है ऐसा। मुंशी प्रसाद फिर वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब फिर वही रिपोर्ट बताते हैं जिससे दोस्तों मुंशी प्रसाद की पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये कौन ऐसे कर रहा है। तभी वो अपने दोनों बेटों से पूछते हैं कि देखो बेटा बकरी के साथ ऐसा कौन कर रहा है, तुम बकरी चराने जाते हो तो देखते नहीं हो क्या होता है नहीं होता है। इस तरह से राहुल और राजू कहते हैं कि पिताजी हम बकरी को तो छोड़ देते हैं और हम दोनों भाई गुल्ली डंडा खेलने लगते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। और इस तरह से दोस्तों मुंशी प्रसाद ने कहा इस सच्चाई का मुझे पता तो एक न एक दिन लगाना पड़ेगा कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब भी दोस्तों मुंशी प्रसाद के दोनों बेटे बकरी चराने के लिए जाते हैं तो पीछे से चुपके चुपके मुंशी प्रसाद भी उनके साथ जाते हैं। उनके साथ जैसे ही जाते हैं तो वो मुंशी प्रसाद वो दोनों बेटे देख लेते हैं और राजू और राहुल मन ही मन कहते हैं आज ये काम नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पिताजी पीछे पड़े हुए हैं। और इस तरह से दोस्तों मुंशी प्रसाद उस दिन अपनी जो मकसद से गया था वो मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाता है, उन्हें पता नहीं चल पाता है। और इस तरह से मुंशी प्रसाद अपनी जिद थामे हुआ था एक न एक दिन हम पकड़ कर ही रहेंगे कि आखिरकार वो कौन है जो मेरी बकरी के साथ ऐसा कर रहे हैं। और इस तरह से मुंशी प्रसाद काफ़ी सोचने लगता है, काफ़ी मजबूर हो जाता है। फिर ये सिलसिला कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और ये कुछ दिन तक ऐसे चलता ही रहता है और एक न एक दिन मुंशी प्रसाद वो सच को सामने ले आता है। जैसे मुंशी प्रसाद अपने दोनों बेटों को देखता है तो उनको पैरों तले जमीन खिसक जाता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों मुंशी प्रसाद दोनों बेटों को इस करतूत की वजह से मुंशी प्रसाद काफ़ी शर्मिंदा हो जाता है। वो जैसे ही घर आता है तो अपने बेटों को साथ
ऐसा हश्र करता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस तरह से वो काफ़ी सोचने लगता है, काफ़ी मजबूर हो जाता है। और आने वाले समय में मुंशी प्रसाद अपने दोनों बेटों के तरह से दोस्तों जैसे ही मुंशी प्रसाद की इस बेटे की हरकत को सुनता है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो अपने बेटे को जैसे ही घर लाता है, घर लाने के बाद उनसे हिसाब किताब लेता है। और उन दोनों बेटों ने अपनी बातों को इस तरह से गुमराह करते हैं और अपने पिताजी को कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं उनके साथ खेल रहा था। और इस तरह से दोस्तों मुंशी प्रसाद अपने दोनों बेटों को खूब सारा उसके साथ पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद मुंशी प्रसाद उस दोनों बेटों के ऊपर ये चीज़ें को लेकर पुलिस में चार्जशीट मुकदमा दर्ज करते हैं और अपने दोनों बेटों को सलाखों के पीछे भेज देते हैं। एक तो उनका बेटा लुच्चा था, गांव में ऐसे वैसे करता था और इस तरह से वो काफ़ी तंग आ गया था और वो काम पर भी लगाया। वो काम के साथ मौका का फ़ायदा उठा रहे थे। दोस्तों, ये मुंशी प्रसाद ने सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई भी उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग कितनी हद तक नीचे गिर जाते हैं। राहुल के पिताजी ने ये सही किया या गलत किया, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते